बैठे पिता समान बुजुर्गों, एक और हमने आपके हित में और संतान के हित में 2 लाइन लिखी है हमने। मन से सुनना, आपके हित की मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो जगह जगह जाते रहते, मैं देखते रहते आज का परिवर्तन कितना शील हो गया है। याद रखना, मैंने जो लिखा है पिता पुत्र पर, भाई भाई पर लिखा है, ध्यान देना दादा। अरे आएगो ऐसो समय अरो होते नाए ब्रतन की रे सेवा, भैया एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा, ऐलानी एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। आएगो ऐसो समय होत ना ब्रतन की सेवा, एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। मैंने कई घरों में देखा है, कई घरों में एक कोठरी 10 कोठरी को भर देगी, पर एक कोठरी अगर हद से टूट जाए तो 10 कोठरी मिलकर के कोठरी को नहीं भर सकती है। मैं उस धान, मैं उस गेहूं कोठरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कोठरी की बात कर रहा हूं। पिता 10 संतान को पालेगा, पर 10 संतान मिलकर के बूढ़े पिता को नहीं पाल सकते। ऐसा क्यों होता? मैं आपके गांव नंगला अनिया की बात नहीं कर रहा, मैंने कई जगहों पर देखा है अपने आंखों से। ये तो पिता की बात रही। भाई भाई में क्या होता है? अरे प्रेम नए भाई भाई में, अरे प्रेम नए भाई भाई में, दादा बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। ए भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। ध्यान रखना दादाओ, अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, और बड़े बड़े परिवार मिट गए जब लड़ाई और झगड़ा। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होती रहती है, बातें तो छोटी मोटी। 4 बर्तन हैं तो आवाज तो जरूर देंगे। जब डलिया में रखोगे धुज के 4 बर्तन तो जरूर आवाज कुछ न कुछ तो निकलेगी। तो जे आवाज की बात छोड़ो, पर लेकिन जो भाई भाई का दुश्मन हो जाता, दादा मैं यहाँ की बात छोड़ दो, त्रेता में ध्यान दो। त्रेता युग में नाम सुना होगा, सुग्रीव और बाली का ये भाई भाई थे। सुग्रीव बाली ये भाई भाई थे, पर लेकिन बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि कोई सामने से युद्ध करेगा, आंखों में अगर आंखें डल गई तो आदि शक्ति, आधा पावर बाली के अंदर प्रवेश हो जाता था। इतना वरदान प्राप्त था। अब सोचो भगवान ने भी वध किया, वो छुप करके किया। भगवान राम, कुछ लोग कह देते हैं वे तो भगवान थे, तो उन्होंने वध क्यों किया छुप करके बाली का वध छुप करके इसलिए भगवान राम ने किया, अगर सामने से कर रहे हैं तो बाली
भगवान की शक्तियों को सह नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है, ब्रह्मा जी का वरदान था, ब्रह्मा जी की शक्तियों का सम्मान रखा भगवान राम ने, इसलिए छुप करके वार किया। ध्यान रखना, ये तो भगवान राम की बात। पवन पुत्र बजरंग बली से युद्ध करने के लिए गया था, और हकीकत अगर देखी जाए तो रावण से कोई शक्तिशाली कोई था नहीं, तो विद्वान भी था, बलशाली भी था। और इस बाली ने रावण को कई दिनों तक अपनी बगल में दाब करके घुमाता रहा ब्रह्मांड में। इस बाली, सोचो, इतने बलशाली को, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, उस रावण को अपनी बगल में दबा करके घुमाता रहा। अब समझो बाली से कौन युद्ध में, बल में कौन आगे होगा। अब जब हनुमान से कहते हैं तुम काऊ के बाप हो तो तुम्हारो कोई बाप है, बाली ने समझी कि हमसे आगे इस धरती पर कोई नहीं है। तो पवन पुत्र हनुमान को जवाब दिया, आओ हमसे, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएं, जवाब दो हो जाएं। जैसे ही पवन पुत्र युद्ध करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पवन पुत्र, तुम अपने बल के साथ में अगर तुम जाओगे तो बाली अभी इसी वक्त मारा जाएगा, मर जाएगा, तुम्हारी शक्तियां सह नहीं पाएगा, और तुम्हारे हाथों से बलि की मौत नहीं, बाली मारा जाएगा भगवान श्री राम के हाथों से, तुम नहीं मार सकते। तो अपनी जो शक्तियां हैं केवल 10% शक्ति लेके जाना बाली के पास में। तो पवन पुत्र हनुमान में जितना बल था और जितनी शक्तियां थी वो सब निकाल के रख दी, केवल 10% अपने अंदर बल लेकर के बाली के सामने गए। पवन पुत्र जब युद्ध हुआ, आंखों में जब आंखें पड़ी तो 10% भी बल, अब समझो 10 के आधे कर दो 5% बल पहुंचा बाली के अंदर, बाली का शरीर चिटक गया, अग्नि देने लगा था, बाली भाग गया था हनुमान से। कहते अरे के बल में ना है कोई शंका, जब रावण बल में बड़ो जलाए दई तो खाते भैया, अरे प्रेम नाये भाई भाई में, भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में, भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए। बता रहे हैं, आज से पहले हम सुन रहे हैं, क्योंकि मैं थे तो नहीं, मेरी तो उम्र इतनी है, छोटी सी उम्र है, तो हमने सुना है, कुछ देखा है। तो ये जो बात बता रहे हैं ये तो हमने सुनी है कि जो बुजुर्ग हुआ करते थे वे अपनी मूंछों की इज्जत हमेशा ऊंची रखते थे। सफेद मूछें हो जाती थी तो मूछों की कदर बहुत हुआ करती थी। जो बुजुर्ग कहते हैं ये बात नहीं है ये बात है, तो वही बात होती थी। घर में और चाहे पंचायत करने के लिए कहीं जाएं, जिसका दोष है उसे दोष देते थे, जो निर्दोष है उसे निर्दोष साबित करती थी। तब अब का है, अब तो तखरी को नहीं पला हो तो दोलंग जोन सो भारी दिखाई देगा, बालंगा सब पंच बैठ जाते हैं, सब पंच। अब पंचायत ना रही, तुम्हें एक नंगला अनिया की जनता, माता बहनों भैया दादा, एक बात बता रहा हूं, अपने घर में अपने गांव में पंचायत मत रखना, क्योंकि वो पंच ही नहीं रहे। अब घर की अगर कोई दिक्कत है, छोटी मोटी परेशानी है, तो खुद ही निपटाए लो। अगर पंच बुलाए ले तो घर को सत्यानाश,
अब रहे ही ना पंच। अरे गवा लड़ुआ पेरा खाता, जिस पार्टी ने गवन की जैसे पंचन की सेवा कर दई, चाय पियाई दई, भरे वेला दूध तो तब हो, तो अब तो चाय ही है। और चाय के बाद बस दूसरी अगर चाय पियाई दई तो समझो पंचायत हो गई, फिर कोई ना काटन वालो। हाँ अरे गवा लड़ुआ पेरा खाता, बिना कहे जानिए नगरा में रुका नहीं जाता। ए भैया बिना कहे जानिए नगरा में रुका नहीं जाता। खैर ज्यादा समय ले लिया, वहीं ध्यान दो जहां प्रसंग चल रहा था। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, याद रखना महाराज हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया कि हम आज से मेरी संतान का जीवन दान मिला, हम आज से मैं कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले। उस दिन से महाराज हरीश कहते हैं, सुबह से अगर रूठ जाए, सुबह को भूलो बहो अगर